इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। दुबई में 5 नौखेज़ नौजवानों की टीम ने हासिल किया एप्लीकेशन मुकाबले में पहला मकाम। भटकल के नौजवान उबादा भी शामिल। पठानकोट हमले की तहकीकात करने वाली टीम में शामिल अफसर को कत्ल कर दिया गया। 2 मुसल्लह अफराद ने एनआईए के अफसर तंजील की गाड़ी पर हमला किया। भारत माता की जय के नारे पर अब बागपत पंचायत का फरमान, ना बोलने वालों का समाजी इख्तिसादी बायकाट का ऐलान। अमेरिका में मुसलमान खानदान की तैयारी से बेदखली, इंसानी हुकूक के अलंबरदार मुल्क में हवा अब्बास ने तहजीब का जनाजा निकाल दिया। दुबई एयरपोर्ट सर्विस की मुद्द में 35 दिरहम फीस ली जाएगी, एक और बोझ। अमेरिकी ड्रोन हमलों में मासूम अफराद मारे गए। सदर ओबामा का इतराफ, बाजोड़ मदरसे में 90 बच्चे हुए थे जाँ बहक। तीन तलाक के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश। नाज़रीन, नित नए मसाइल उठाकर इस्लाम और मुसलमानों को घेरने की साजिश रची जा रही है। मीडिया भी खामोश नहीं और सियासतदान भी। इस हफ्ते देखना ना भूलें फ़िक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल मुत्तहिदा अरब इमारात में मुनाकिदा एक ऐप्स डेवलपमेंट मुकाबले में हिस्सा लेते हुए 5 नौजवानों की एक टीम बनाम यल्टी शिरकत की, जिसमें भटकल के एक नौजवान के शामिल होने की खबर मिली है और फिर अपने ऐप्स के ज़रिए आवाम का दिल जीतते हुए पहला मकाम हासिल कर लिया है। फ़िक्र खबर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की सतह पर दूसरे लाइव हैक टॉन सीरीज़ के लिए 15 से 17 साल के दरमियान के नौखेज़ टेकी इंजीनियर्स के दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ऐप्स तैयार करने का मुकाबला इनेकाद किया गया था। इसमें जहां कई टीमों ने हिस्सा लिया, उसमें एक टीम EL के नाम से थी, जिसमें फवाज़ बिन बशीर पार्कर मुंबई, तैसीर बिन इब्राहिम पार्कर मुंबई, उबादा बिन मोहम्मद अली शरीफ भटकल, उसामा बिन तनवीर पाकिस्तान और अब्दुर्रहमान बिन हफीज़ अजीम हैदराबाद वगैरह मौजूद थे। 3 महीने के इंटर्नशिप मुकाबले में इन नौजवानों ने बेहतरीन ऐप बनाकर पहला मकाम हासिल किया। इस ऐप में मज़कूरा बाला नौजवानों ने उन लोगों के लिए रहनुमाई वाला ऐप डेवलप किया जो दिमाग की खलियात की मौत की वजह से बार बार भूल जाने की बीमारी में मुलव्वस हो जाते हैं और इसी बिना पर वह आज़ाब शिकायत में मुब्तला हो जाते हैं। ये एक मुनफरिद और जदीद स्मार्ट एप्लीकेशन था जो टाउन को मुतासिर किया। ख़ुराक कंपनी फ़िलहाल 30 ममालिक में 100 से ज़ायद हैं। गूगल से जुड़े इस ऐप में मरीज़ों के लिए सहूलत रखी गई है कि मरीज़ गूगल वॉइस से याददाश्त को बहाल रख सकता है। दूसरा, अगर मरीज़ को अपने मकाम की पहचान शनाख्त नहीं है या करवाना चाहता है तो वो गूगल नक्शा या गूगल अर्थ की मदद से उसकी पहचान बना सकता है। इसमें सोशल फ़ोन का एक ऑप्शन रखा गया है जिससे मरीज़ हंगामी हालत में एम्बुलेंस की मदद ले सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन रखे हुए हैं जिसको इंस्टॉल करने के बाद बआसानी समझा जा सकता है। 3 महीने की इस इंटर्नशिप मुकाबले में अव्वल मकाम हासिल करने वाली टीम की खिदमत में इदारा फ़िक्र खबर मुबारकबादी पेश करता है। बिलखुसूस उबादा बिन मौलाना मोहम्मद अली शरीफ भटकल की खिदमत में मुबारकबादी के साथ रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है। नई दिल्ली पठानकोट एयरबेस हमले की तहकीकात करने वाली टीम में शामिल कौमी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसर को उत्तर प्रदेश में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। ज़राए अबलाग के मुताबिक पठानकोट एयरबेस हमले की तहकीकात करने वाली टीम में शामिल एनआईए के अफसर तंजील अहमद उत्तर प्रदेश में एक तकरीब में शिरकत करके अपनी बीवी बच्चों के हमरा वापस नई दिल्ली आ रहे थे कि बिजनूर शहर में 2 मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। इसके नतीजे में तंजील अहमद मौके पर ही हलाक हो गए। उनकी अहलिया फरजाना शदीद ज़ख्मी हो गई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर खलेबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम ने बताया कि 2 मुसल्लह अफराद ने एनआईए के अफसर की गाड़ी पर हमला किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक हुकाम ने बताया कि मोहम्मद तंजील अहमद को 21 गोलियाँ मारी गई, जिनमें से 10 गोलियाँ उनके जिस्म में पोस्टमार्टम के वक्त भी निकाली गई। बिजनूर के स्टेशन हाउस अफसर SHO राजकुमार के मुताबिक हमले में उनके 2 बच्चे महफूज रहे। राजकुमार ने बताया कि हमलावरों ने कार रोककर उन पर फायरिंग की, जिससे मोहम्मद तंजील अहमद मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि उनके दोनों बच्चे गाड़ी में पिछली सीट पर मौजूद थे। मीडिया के मुताबिक यानी कि आईजी संजीव कुमार ने अफसल के कत्ल को मनसूबाबंदी के तहत हमला करार दिया। संजीव कुमार ने बताया कि मोहम्मद तंजील अहमद भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट थे। उनको डिप्टेशन पर यानी कि दिल्ली स्टेशन में अफसर तैनात किया गया था। वाज़ेह है कि रवां बरस जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमलों में 5 फौजियों समेत 7 अफराद मारे गए थे। दूसरी जानिब उनके भाई मोहम्मद रागिब अहमद ने कहा कि मोहम्मद तंजील अहमद इंतहाई दोस्ताना शख्सियत के मालिक थे। उनकी किसी भी शख्स से कोई मुखासमत नहीं थी। बागपत मुल्क में भारत माता की जय नारे को लेकर जारी सियासी हंगामा आराई के दौरान अब खाप पंचायतें भी कूद पड़ी हैं। यूपी के बागपत की पंचायत ने इसको लेकर तुगलकी फरमान जारी किया है। पंचायत ने अपने फरमान में कहा है कि इस नारे को नहीं कहने वालों का समाजी और इक़्तिसादी तौर पर बाइकआउट किया जाएगा। ख्याल रहे कि इस तनाज़े की शुरुआत मोहन भागवत ने की थी और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बयान से सियासत गर्मा गई थी। मगर भागवत और ओवैसी के बयानों के बाद तो मुल्क भर में बयानबाजियों का दौर ही शुरू हो गया है। बीजेपी के तकरीबन अक्सर व बेशतर लीडर इस मामले पर मुतनाज़ बयान दे चुके हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुतनाज़ बयान दिया। फडणवीस ने कहा कि इस मुल्क में सबको भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। जय नहीं बोलने वालों को मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। फडणवीस ने एक प्रोग्राम के दौरान सवाल लहजे में कहा कि कौन कह रहा है कि भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते वो मुल्क में नहीं रह सकते। लंदन अमेरिका में अरबों और सलमानों के साथ हत्याकामी सलूक का सिलसिला जारी है। इस हवाले से दहशतगर्दी की फोबिया में मुब्तला होकर उन्हें मुल्क के अंदरूनी परवाज़ों की उड़ान से कबल तैयारों से उतारे जाने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। ताहम इस गैर इंसानी और गैर अखलाक़ी रवैये के ताज़ा तरीन वाक़े के शिकार होने वाले ख़ानदान को निस्बतन ज़्यादा इहानत का सामना करना पड़ा। माँ बाप और 3 बच्चों को मुश्तमिल पूरा घराना अमरीकी शहरियत रखता है, जिनके चेहरों को देख कर ही उनकी सलीम फितरत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। ताहम अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी के कप्तान इस ख़ानदान को दूसरे ज़ाविये से परखा और खौफ के अंदेशे से मगलूब हो गया। उसने शिकागो से वाशिंगटन जाने वाली परवाज़ की उड़ान से कबल इस पूरे ख़ानदान को तैयारी से उतार दिया। इस पर बच्चों की लबनानी माँ ईमान साद शिबली का दिल तड़प गया और उसे अपने फेसबुक अकाउंट के सिवा दिल की भड़ास निकालने का कोई रास्ता नजर न आया। अल अरबिया ने ईमान के पेज को देखा, जिसमें उसने फ़िज़ाई कंपनी को मुखातब करके इंतहाई दिलजले अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, अमेरिकन एयरलाइंस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने बिना किसी सबब के मुझे और मेरे घर वालों को नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बनाया। उसकी वजह हमारे हुलिये की सिवा कुछ न था। हमें फ़्लाइट सिक्योरिटी इश्यूज़ की बुनियाद पर वाशिंगटन जाने वाली प्रवास से बाहर निकाल दिया गया, जहां हम बच्चों के मौसम बाहर की छुट्टियां गुजारने जा रहे थे। मेरे तीनों बच्चे इस भयानक तजुर्बे से गुजरने के हवाले से अभी बहुत छोटे हैं। दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात में बैनुल अक़वामी शहरत के हामिल सियाहती और कारोबारी एमिरेट दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और चेयरमैन दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने करारदाद की मंजूरी दी है, जिसके तहत दुबई एयरपोर्ट पर फराहम करदा सहूलियात के इस्तेमाल पर फ़ी मुसाफिर 35 दिरहम सर्विस फ़ीस के तौर पर चार्ज किए जाएंगे। फ़ीस दुबई में काम करने वाली तमाम एयरलाइंस की तरफ से टिकट जारी करने पर जमा किए जाएंगे। फ़ीस दुबई हुकूमत बैतुल-माल को पेश की जाएगी, जिसे हवाई अड्डे की तोसी, तज़यीन और आराइशी और बढ़ती सलाहियत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद 2023 तक दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद 100 मिलियन तक बढ़ाने, उन्हें भरपूर सहूलतें फराहम करने की इस्तेदाद या हदफ को हासिल करना है। वाशिंगटन अमरीकी सदर बराक ओबामा ने बिलाखिर इस बात का एतराफ़ कर लिया कि ड्रोन हमलों में बड़ी तादाद में मासूम लोग भी मारे गए हैं। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में बराक ओबामा का कहना था कि माजी में ड्रोन हमलों पर इस हवाले से तनकीद की जाती रही कि ड्रोन हमलों का निशाना टारगेट ठीक होता था जितना कि होना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि ड्रोन हमलों में आम अफराद भी मारे गए जो नहीं मारे जाने चाहिए थे। उनका कहना था कि गुज़श्ता कई बरसों से अमरीकी इंतज़ामिया इस हवाले से काम कर रही है ताकि ड्रोन हमलों में सिविलियन हलाकतें ना हो। अमरीकी सदर का कहना था कि कोई भी एक्शन लेने से पहले हम अपने टारगेट को इंटेलिजेंस की मदद से भरपूर तरीके से देखते और चेक करते हैं और फिर डबल चेक करने के बाद एक्शन लेते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका वाज़ेह तौर पर सिर्फ उन पनाहगाहों को निशाना बना रहा है जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए दाइश या अलकायदा की मदद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी ड्रोन हमलों में हज़ारों की तादाद में आम शाहरी भी मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से ओबामा इंतज़ामिया को दुनिया भर में सख्त तनकीद का सामना है। गुज़श्ता माह अमरीका ने सोमालिया में अशहाब के ठिकाने पर ड्रोन हमला किए, जिसमें 150 के करीब अफराद हलाक हुए थे। रवां बरस फरवरी में भी अमरीका ने लीबिया में दाइश की पनाहगाहों को निशाना बनाया, जिसमें 40 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। इसी तरह यमन में भी फरवरी के महीने में अमरीकी ड्रोन हमले में दर्जनों अफराद मारे गए थे, जबकि इससे कबल भी अमरीका ने यमन में शिद्दत पसंदों के ठिकाने के बजाय एक शादी की तकरीब पर ड्रोन हमला किया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसके अलावा गुज़श्ता बरस अक्टूबर में अमरीका के लड़ाका तैयारों ने अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी फलाही इदारे के तहत चलने वाले अस्पताल को भी निशाना बनाया था, जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें हुई थी। अमरीका ने 2008 में पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजोड़ के गाँव
डिम्मा डोला में भी एक मदरसे पर ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में 90 के करीब बच्चे जाँ बाख हो गए थे, जबकि पाकिस्तान में अब तक हज़ारों मासूम और बेगुनाह अफराद ड्रोन हमलों में मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।